हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान शिराजी और आज मैं आपको सिंदबाद जहाज़ी के छठे सफ़र का अहवाल सुनाऊंगा, जो कि यकीनन आपको पहले सफ़रों की तरह पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। मैं 5वें सफ़र से वापस आने के बाद आराम से रहने सहने लगा और तय कर लिया कि आइंदा कभी सफ़र नहीं करूंगा। आदमी कुछ सोचता है और खुदा को कुछ और ही मंजूर होता है। एक रोज मैं मजे से बैठा दोस्तों से गपशप लड़ा रहा था कि मेरे जानने वाले चंद सौदागर मिलने आ गए। उनकी बातचीत से जाहिर हुआ कि वो जल्द ही सफ़र पर रवाना होने वाले हैं। बस फिर क्या था, मुझ पर यही जुनून सवार हो गया कि सफ़र पर निकला जाए, तजारत करके खूब नफा कमाया जाए, सैर भी मुफ्त में हो जाएगी। ये सोचकर मैंने सफर के लिए उम्दा उम्दा सामान खरीदा और बसरा रवाना हो गया। वहाँ एक जहाज तैयार खड़ा था। उसमें बहुत से अमीर सौदागर और बड़े बड़े लोग अपना माल असबाब लिए सवार थे। मैंने भी इसी जहाज पर सफर करना मुनासिब समझा। सफर का आगाज हुआ और हम जगह जगह और शहर शहर माल बेचते और खरीदते रहे। हमें बड़ा नफा हुआ और हमारे वारे न्यारे हो गए। एक रोज सफर के दौरान में कप्तान ने यकायक शोर मचा दिया, अपनी पगड़ी उतार फेंकी, बाल नोचने और सर पीटने लगा और कपड़े फाड़ डाले। तमाम सौदागर और मुसाफिर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि कप्तान साहब खैर तो है। कप्तान ने कहा, हमारा जहाज भटक कर ऐसे समुंदर में जा निकला है जिसके रास्तों से मैं वाकिफ नहीं। खुदा से दुआ मांगो कि किसी तरह हमें बचा ले। देखते ही देखते इस कदर शदीद हवा चली कि जहाज का पतवार टूट गया और जहाज लौटने पोटने लगा। ये वाकया एक ऊंचे पहाड़ के पास पेश आया। जहाज में सवार सब लोग रो पीट कर एक दूसरे से गले मिलने लगे, क्योंकि बचने की उम्मीद बाकी ना रही थी। कुछ देर बाद हवा के जोर से जहाज पहाड़ से जा टकराया। जहाज के परखच्चे उड़ गए, बाज मुसाफिर डूब गए, चंद एक पहाड़ पर चढ़कर मरने से बचे। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो पहाड़ पर चढ़ गए थे। देखा कि एक बहुत बड़ा जजीरा है जिसके किनारे 20 जहाज टूटे पड़े थे। डूब जाने वालों का सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। ना जाने समुंदर की मौजों ने साहिल पर क्या क्या ला फेंका था। मैं पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर चला गया। देखा कि बीच में एक नदी है जो पहाड़ से निकलकर बहती बहती दूसरी तरफ वाक़या पहाड़ की जानिब चली गई है। जहाज पर सवार लोगों में से जो जिंदा बचे थे वो पहाड़ पर चढ़कर जजीरे में तितर बितर हो गए। उन कीमती चीजों को देखकर जिनसे साहिल अटा पड़ा था, मेरे साथियों के होश जाते रहे। उधर मैंने गौर से देखा तो नदी की तह में भी अनगिनत हीरे जवाहरात और सोने चांदी के डले चमकते दमकते नजर आए। हमने एक नदी से कच्चा अंबर निकलता देखा जो सूरज की गर्मी से नदी के किनारे मोम की तरह बहकर साहिल तक फैल जाता है। समुद्री जानवर निकलकर उसे खाते हैं। जब वो उनके पेट में गर्म होकर पिघलने लगता है तो उसे उगल देते हैं। वो पानी के ऊपर जम जाता है और लहरें उसे साहिल पर ला फेंकती हैं। सियाह और सौदागर वहां से अंबर को उठा लाते हैं और बेचते हैं। उस जगह जहां अंबर पैदा होता है ना कोई गया है और ना आम हालात में कोई जा सकता है। वजह यह कि जजीरे के चारों तरफ ऊंचा पहाड़ है जिस पर चढ़ना मुहाल है। हम रोजाना उस जजीरे की सैर करते, हैरान भी थे और खौफजदा भी। जजीरे में एक जगह खाने पीने के लिए कुछ चीजें हिफाजत से रख दी थी। इसी जखीरे में से थोड़ा थोड़ा खाते पीते थे। डरते थे कि खाना खत्म हो गया तो भूखे मर जाएंगे। आखिर यही हुआ। लोग मरने लगे, जो सख्त जान थे वो बच रहे, मगर आखिर समुंदर की हवा ने उन्हें बीमार कर डाला और वो पेट में उठने वाले दर्द की ताब ना लाकर चल बसे। अब मैं जजीरे पर अकेला रह गया। अपनी हालत पर आंसू बहाने के सिवा क्या करता। दिल में कहता, काश मैं अपने साथियों से पहले मर जाता, वो मुझे नहला कर दफन कर देते। मैं कैसा कामकल हूँ कि पिछले सफरों की मुसीबतों को भूल भाल कर फिर वतन को छोड़कर निकल खड़ा हुआ। किसी बात से सबक ना सीखा। मजीद कमाई करने की मुझे क्या जरूरत थी। मेरे पास इतनी दौलत थी कि सारी उम्र चैन से रह सकता था।
मैंने अपने लिए साहिल पर एक गहरा गड्ढा खोदा और सोचा कि जब मुझे मौत का यकीन हो जाएगा तो मैं गड्ढे में जा लेटूंगा और मर जाऊंगा। हवा से उड़कर आने वाली मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता गड्ढे को भर कर मुझे दफना देगी। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये नदी जो पहाड़ से निकलकर दूसरे पहाड़ की तरफ बहती है कहीं निकलती तो होगी। कश्ती बनाकर उसमें सफर करूं तो शायद किसी ऐसी जगह जा पहुंचूं जो आबाद हो। बच गया तो भी ठीक है, नदी में डूब गया तो भी ठीक है। यहाँ जजीरे पर मरने का इंतजार करने से क्या फायदा। ये सोचकर मैंने साहिल पर जहाजों के बिखरे हुए तख्तों को जोड़कर कश्ती बनाई। लकड़ी के 2 चप्पू बनाए, बचा कुचा खाना साथ लिया और कश्ती को नदी में ठेल दिया। चलते चलते कश्ती उस मकाम पर पहुंची जहां नदी पहाड़ के अंदर जाती थी। वहां गार सा था। जब कश्ती गार में दाखिल हुई तो अंधेरा छा गया। जितनी कश्ती आगे बढ़ती गई नदी तंग होती गई। कश्ती का दायां बायां नदी के किनारों को छूने लगा और गार की छत इतनी नीची हो गई कि मेरे सर से टकराने लगी। मजबूर होकर मैं कश्ती में लेट गया और दिल में कहने लगा कि यहाँ से लौटना बिल्कुल नामुमकिन है और अगर कश्ती अब कहीं फंस कर रुक गई तो मुझे बुरी मौत का सामना करना पड़ेगा। मैं लेटा रहा, कश्ती चलती गई। घुप अंधेरे की वजह से न दिन का पता चलता था न रात का। नदी कभी चौड़ी हो जाती कभी तंग। लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। कश्ती चलती रही, मैं सोता रहा। न जाने कितना फासला कश्ती ने तय किया। आंख खुली तो देखा हर तरफ रोशनी है। मैं एक खुली जगह पर पहुंच गया था। कश्ती नदी के किनारे बंधी हुई थी और मेरे आसपास बहुत से हिंदू और हबशी खड़े थे। उन्होंने देखा कि मैं जाग गया हूं तो अपनी बोली में कुछ कहा जो मेरी समझ में न आया। मुझे यही ख्याल था कि सोते में कोई ख्वाब देख रहा हूं। मुझे चुप देखकर उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर अरबी में पूछा, ए भाई अस्सलामु अलैकुम, तू कौन है और कहां से आया? यहाँ आने की क्या वजह है? इस नदी के रास्ते तो आज तक कोई इधर नहीं आया। मैंने कहा, तुम लोग कौन हो? वो बोला, हम किसान हैं, अपने खेतों को पानी लगाने आए थे। हमने तेरी कश्ती को बहते देखा तो उसे रोककर बांध दिया और तेरे जागने का इंतजार करते रहे। अब बता कि तू यहाँ कैसे आया? मैंने कहा, भाई मुझे कुछ खाना खिलाओ, भूख की वजह से मरा जा रहा हूँ। बाद में जितने सवाल चाहे कर लेना। वो शख्स दौड़कर खाना ले आया। मैंने डट कर खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। इसके बाद जो कुछ मुझ पर बीता हरफ बहरफ बयान कर दिया। उन्होंने कहा, ये तो अजीब किस्सा है, हम तुझे अपने बादशाह के पास ले चलते हैं। वो मुझे और मेरा सारा सामान जो हीरो मोतियों जवाहरात और कच्चे अंबर पर मुश्तमिल था बादशाह के हजूर में ले गए। वो भी मेरी आप बीती सुनकर हैरान हुआ और मुझे मुबारकबाद दी कि इतना मुश्किल सफर करके सही सलामत इंसानों के दरमियान पहुंच गया। मैंने खासा कच्चा अंबर बहुत से हीरे और मोती बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश किए। उसने मेरा नजराना कबूल किया, मेरी बड़ी इज्जत की और मुझे अपने महल के करीब एक मकान में ठहरा दिया। मैं वहां के बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगा। वो सब मेरे साथ अच्छी तरह पेश आते। मैं हमेशा शाही दरबार में हाजिर रहता और बाहर से आने जाने वालों को अपना हाल सुनाता और इनसे उनके मुल्क के हालात मालूम करता। एक दिन बादशाह ने मेरे वतन के हालात और बगदाद के खलीफा के मुतालिक मुझसे दरियाफ्त किया। मैंने खलीफा की इंसाफ पसंदी का जिक्र किया। इस पर वो कहने लगा, वल्लाह खलीफा के काम अकल के मुताबिक हैं। तूने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी है। मैं चाहता हूँ कि तुझे तोहफे देकर उसके पास रवाना करूँ। मैंने कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ। मैं आपके तोहफे खलीफा तक पहुँचा दूंगा और उससे कहूंगा कि आप सच्चे दोस्त हैं। एक मुद्दत तक मैं ऐशो आराम से बादशाह के पास रहा। एक दिन मेरे सुनने में आया कि शहर के चंद लोगों ने एक जहाज तैयार किया है और बसरे की तरफ जाने का इरादा रखते हैं। मैंने दिल में सोचा कि इससे बेहतर मौका मुझे कब मिलेगा। मैंने दोबारा जाकर बादशाह के हाथ चूमे और कहा, मैं फलां जहाज पर सवार होकर बसरा जाना चाहता हूँ। बीवी बच्चों को देखे एक जमाना हो गया है, मुझसे और सब्र नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, जो तेरी मर्जी।
अगर हमारे पास ठहरना चाहे तो बेशक ठहर जा, हम सबको तुझसे मोहब्बत हो गई है। मैंने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपके मुझ पर बड़े एहसानात हैं, इसलिए मैं भी दिल से आपको चाहता हूँ, लेकिन वतन और बीवी बच्चों की याद सता रही है। ये सुनकर बादशाह ने उन सौदागरों को बुलाया जिन्होंने जहाज बनवाया था। मुझे उनके सपुर्द किया, बहुत से तोहफे दिए और जहाज का किराया अपनी जेब से अदा कर दिया। इसके अलावा एक शानदार हदिया खलीफा हारून रशीद के लिए मेरे हवाले किया। मैं बादशाह और तमाम दोस्तों से रुखसत होकर जहाज में सवार हो गया। जहाज रवाना हुआ। बादे मुराद चल रही थी। सफर आराम से कटा और हम घूमते फिरते आखिर बसरा पहुंच गए। बसरा में चंद रोज क़याम करने के बाद मैंने बगदाद का रास्ता लिया। शहर पहुंचकर मैंने अपना सामान हिफाजत से रखवाया। घर वालों और दोस्तों से मिला। मैंने उन्हें तोहफे दिए, बहुत खैरात की और भूखों को खाना खिलाया। फिर इत्मीनान से खलीफा हारून रशीद की खिदमत में हाजिर हुआ और शाही हदिया उसे पेश किया। खलीफा ने दरियाफ्त किया कि ये हदिया किसकी तरफ से है। ए अमीर अल मोमिनीन, जिस शहर से मैं ये हदिया लाया हूँ उसका नाम मुझे नाम मालूम है और ना रास्ता। इसके बाद मैंने अपना सारा माजरा बयान किया, जिसे सुनकर खलीफा शशदर रह गया। उसने वाक़या निगारों को हुक्म दिया कि मेरी कहानी लिखकर खजाने में रख दें, ताकि पढ़ने वाले इससे इबरत हासिल करें। खलीफा ने मेरी बहुत इज्जत की। पहले की तरह मैं आराम से अपने घर में रहने लगा और उन मुसीबतों को बिल्कुल भूल गया जिनका मुझे सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी मेरे छठे सफर की कहानी। जल्द ही मैं आपको सातवें और आखिरी सफर का अहवाल भी सुनाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।